किस सफाई से धोई है आस्तीन, कातिल ने किस सफाई से धोई है आस्तीन, उसको खबर नहीं कि लहू बोलता भी है। तो लहू बोलता है जी। आप लाशें छुपा नहीं सकते, आप खून के निशान मिटा नहीं सकते। ये आपके पीछे आएगा। बीबीसी ने बड़ी जबरदस्त इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री लिखी है, लेकिन इसका इंपैक्ट बहुत गहरा आ रहा है, पूरी दुनिया के अंदर आ रहा है। आलमी सतह के ऊपर ये जो हुक्मरान है और इनके साथ जुड़े हुए लोग हैं, ये सारे फंस गए हैं और इनको जो है वो एक मुजरिम के तौर पे देखा जा रहा है, जिन्होंने निहत्ते अवाम के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की है। ये क्लेम किया गया कि जनाब जो मुजाहिरीन है उनके पास बहुत सारे हथियार थे, कुछ हथियार ला के सामने भी रख दिया। आपको पता है हथियार तो जब मर्जी पुलिस ला के सामने रख देती है, इनके पास पड़े रहते हैं हमेशा। तो हथियार ला के रख दिए जनाब, ये उनसे बरामद हुए। एक विजुअल ऐसा नहीं है जहां पे ये लोग हथियार लेकर आ रहे होगा और बड़ी बारीक वारदात है जिसपे काम हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक डाटा दिया जाएगा और जिन बंदों को डाटा दिया जाएगा वो आप समझ लें जैसे ये है वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ जो होता है वो बैरिस्टर सैफ, इस तरह के लोगों को एक डाटा दिया जाएगा कि आप ये डाटा पब्लिक कर देंगे, ये बंदे आपके मारे गए हैं, और वो डाटा पब्लिक कर देंगे। उसके बाद उनमें से 5-6 बंदे लाकर सामने खड़े कर दिए जाएंगे हुकूमत की जानिब से। ये तरह समझ लें आप, ये हुकूमत और सिस्टम एक डाटा दे रहा है जो आने वाले वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग सामने लेकर आएंगे। तहरीक इंसाफ को मैं पहले बता रहा हूं कि ये काम हो रहा है और इससे अगर आपने बचना है तो अभी आप तैयारी कर लें। तहरीक इंसाफ के बंदे एक डाटा लेकर आएंगे, जनाब ये बंदे हमारे मर गए, और वो डाटा तहरीक इंसाफ को दिया होगा किसने? सिस्टम ने। सिस्टम से एक डाटा निकलेगा और तहरीक इंसाफ के पास पहुंचेगा और सिस्टम के जो आलाकार हैं तहरीक इंसाफ के अंदर वो उस डाटा को बताएंगे जनाब ये डाटा है। जब वो डाटा सामने आएगा तो उसके बाद उनमें से कुछ बंदे लाके सामने खड़े कर दिए जाएंगे, ये तो बंदे जिंदा है, ये तो गिरफ्तार हुए, ये तो बंदा अपने घर पे था, ये बंदा फलां जगह पे था। तो इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए को जाया करने की कोशिश की जाएगी। ये एक मीटिंग में फैसला हो चुका है कि इनके साथ ऐसे खेलो कि इनको ऐसे नाम दे दो जो नाम मरे ही नहीं है, ताकि बाद में उन लोगों को सामने लाकर जो असल में मरे हैं उनका केस भी खराब कर दिया जाए। तो ये खेल खेला जा रहा है, मैंने पहले बता दिया है, और ये खेला जाएगा। जो डॉक्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर हुकूमत का बहुत दबाव है, अगर हम कोई भी डाटा देंगे या कोई भी चीज़ करेंगे तो इसके नतीजे में हमें अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ेगा। और जो मरीज़ हैं वो ये कह रहे हैं कि हम किसी बेहतर अस्पताल में अपने मरीज़ को ले जाना चाहते हैं, तो हम कहते हैं जनाब हमें फ़ाइल दें ताकि हम किसी अच्छे अस्पताल में शिफ्ट करके इलाज करवाएं। तो उस पर वो फाइल भी नहीं दे रहे अस्पताल वाले को। फाइल देंगे तो उसमें लिखा होगा कि इसके ऊपर किस तरह की इंजरी है, बुलेट इंजरी है। तो जब फाइल देंगे तो वहाँ पर हुकूमत के खिलाफ केस बनेगा कि जनाब इन्होंने रियल बुलेट फायर की है। डॉक्टर्स ने ये जो बातें की ये मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। ये पैराग्राफ बड़ा खौफनाक है। बीबीसी से बात करते हुए पॉलीक्लिनिक और पिम्स के डॉक्टर्स ने कार्रवाई के खदशे की वजह से अपना नाम ना दायर करने की शर्त पर बताया कि वो इस बारे में बात नहीं कर सकते। ताहम एक डॉक्टर ने ऑपरेशन की रात के हवाले से बात करते हुए बताया कि उन्होंने आज तक एक रात में इतनी सर्जरीज नहीं की हैं जितनी उस रात की थी, 26 तारीख की रात। ये एक डॉक्टर ने बताया, बाकी अभी नहीं बता रहे। उन्होंने कहा अपनी जिंदगी में कभी इतनी सर्जरीज नहीं की जितनी उस रात की थी। डॉक्टर ने कहा बाज़ जख्मी इस कदर तशवीशनाक हालत में आए कि हमने उन्हें सुन करने वाली दवाई देने के बजाय हमें डायरेक्ट उनकी सर्जरीज शुरू करनी पड़ गई। बहुत से मरीज ऐसे थे जिनका बहुत ज़्यादा खून बह चुका था। डॉक्टर ने कहा हमारे पास रश इस कदर ज़्यादा था कि हमने एक बेड पर 2-2 सर्जरीज की और गोलियां निकाली। जो मैंने रात को यहाँ देखा वो मैं कभी नहीं भूल सकूंगी। अभी एक लेडी डॉक्टर है जिन्होंने स्टेटमेंट दिया है। इंतजामिया के मुताबिक जो ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे हैं, सिर्फ एक अस्पताल में 45 से 55 ऐसे लोगों को लाया गया जिन्हें रियल बुलेट्स लगी हुई हैं। और बड़ी खौफनाक रात थी, और ये उस वक्त तो मुजाहिरीन के लिए खौफनाक थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हुकूमत के लिए एक डरावना ख्वाब बन जाएगी। और ये भी चीज़ रिपोर्ट हुई है कि हुकूमत ने और पुलिस ने जो लोग वहाँ पे मारे गए, जाँ बहक हो गए, उनमें से किसी का पोस्टमार्टम भी नहीं करने दिया। इन्होंने कहा जी पोस्टमार्टम नहीं करना, वरना पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बनेगी तो उसकी बुनियाद के ऊपर मुकदमा दर्ज होगा कि रियल बुलेट लगी हुई है। अब इस पे अली अमीन गंडापुर ने क्या किया, हमारे पास कोई जवाब नहीं है। इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने क्या किया, हमारे पास कोई जवाब नहीं है। ये जिन लोगों को गोलियां लगी थी इनके पोस्टमार्टम खैबर पख्तूनख्वा में भी हो सकते थे कि जनाब एक लाश लाई गई है, ये इसका पोस्टमार्टम किया गया है, जनाब इसके ऊपर इतनी गोलियां लगी थी, कुछ तो आप अपने पास रिकॉर्ड रख लेते। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक संजीदा होकर डाटा कलेक्ट नहीं कर रही, और पाकिस्तान के मीडिया को बहुत सख्ती से अहकाम दिए गए हैं कि कुछ भी हो जाए उस रात का तस्करा नहीं करना। नजर आ रही है बेशुमार लोग अस्पताल में बेड्स के ऊपर पड़े हुए हैं
जब सब कुछ नजर आ रहा है फिर भी मीडिया बोल नहीं पा रहा, तो इसका मतलब आप समझ जाएं कि ये कितना बड़ा इशू है इस वक्त इस निज़ाम के लिए। नाज़रीन, जो लोग वापस जा रहे थे उनमें से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पता चला है कि बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाली क़यादत और कुछ पंजाब के लोग जो हैं, इवन खैबर पख्तूनख्वा के भी, उनको अगवा कर दिया गया है। ना वो किसी ना उनकी लाश मिली है, ना वो किसी पुलिस स्टेशन में है, ना उन्हें जेल भेजा गया है और ना ही उनके ऊपर कोई और, ना वो जख्मी हुए, ना वो अपने इलाकों में पहुंचे हैं। तो बाकायदा कंफर्म किया जा रहा है कि कुछ लोगों को अगवा करके साइड पे किया गया है। मुमकिन है कि 9 मई तर्ज का कोई और मामला बनाया जाए और ये किया जाए कि जनाब इनके बयानात की रोशनी में इमरान खान साहब को किसी तरह फांसा जाए। नामद रजा साहब ने भी इस्तीफा दे दिया, कोर कमेटी से भी और पॉलिटिकल कमेटी से भी, और वो ये कह रहे हैं मैं इमरान खान साहब को मिलकर सारी सूरत हाल बताऊंगा कि पंजाब के अंदर जो है वो किसी किस्म का कोई एक्टिविटी हो ही नहीं रही। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पंजाब की क़यादत है वो पूरी तरह नाकाम हुई है और इसी पंजाब की क़यादत ने सलमान अकरम राजा साहब को दीवार के साथ लगाया, जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। हालांकि इस्तीफा दूसरे लोगों को देना चाहिए था। सलमान अकरम राजा साहब ने सारी बात खुलकर की और उन्होंने चार्जशीट किया कि लाहौर में ये हुआ, साहिवाल में ये हुआ, गुजरावाला में ये हुआ। उन्होंने एक एक चीज़ कमेटी के अंदर बैठ के बताई। तो जब उन्होंने बताई तो फिर उनके ऊपर अटैक कर दिया। पुराने जितने घाघ लोग बैठे हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अपनी ग्रुपिंग बना के, उन्होंने सलमान अकरम राजा साहब पे अटैक किया। और फवाद चौधरी साहब को सलमान अकरम राजा साहब पे क्यों गुस्सा है? देखिए, फवाद चौधरी साहब का मैं आपको एक चीज़ कंफर्म कर देता हूं कि चौधरी साहब ना बड़े यारबाश आदमी हैं। हम्माद अजहर और फवाद चौधरी ऐसे हैं, हम्माद अजहर को तकलीफ होती है तो फवाद चौधरी को तकलीफ होती है, फवाद चौधरी को तकलीफ होती है तो हम्माद अजहर को तकलीफ होती है। ये दोनों आप ये समझ लें ये यक जान दो कालब है। तो हम्माद अजहर के ऊपर सारा मलबा गिरता है पंजाब का, उनके बारे में कोई कुछ बात नहीं करता, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब के ऊपर सारे अटैक कर देते हैं। जरा इस चीज के ऊपर भी गौर करें, बंदे को इंसाफ वाली बात करनी चाहिए।